तो भाई अगर मरने से पहले तुमने ये 8 कल्ट क्लासिक मूवी नहीं देखी है तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे जीने का कोई फायदा हुआ है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बस इतना सा है कि तुम्हें इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्ट क्लासिक मूवीज ना देखने की वजह से पॉप कल्चर समाज से बाहर न कर दिया जाए। अब ऑब्वियसली ये कल्ट क्लासिक की लिस्ट है तो हो सकता है कि तुमने कुछ मूवीज पहले से देख रखी हो, और इतना मैं श्योरली कह सकता हूँ कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी भी मूवीज इंक्लूड की गई है जिसके काफी ज्यादा चांस है कि वो तुमने अभी तक नहीं देखी हो। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह की मूवीज इंक्लूड की है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तुम जहाँ की भी मूवीज देखते हो वहाँ की कल्ट क्लासिक मूवीज तुम्हें इस लिस्ट में जरूर मिलेगी। तो लिस्ट की जो पहली मूवी है वो है बागी 4। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। अब सीरियसली, लिस्ट की पहली मूवी है इंटरस्टेलर, हॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर के मास्टरपीस जिनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में भी इंसेन लेवल पर है। मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर इन इंडिया, क्रिस्टोफर नोलन की। मेरे लिए इंटरस्टेलर अब तक की देखी हुई मेरी सभी साइंस फिक्शन मूवीज में से बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है, और बिलीव मी, इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है लेकिन हर एक सीन में साइंटिफिक लॉजिक भरा हुआ है, वो भी रियल साइंटिस्ट की सुपरविजन में। ये मूवी कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि 2014 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इसमें एक ब्लैक होल दिखाया गया था, लेकिन उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि ब्लैक होल रियल में कैसा दिखता होगा। लेकिन जब 2019 में रियल में पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर ह्यूमंस द्वारा ली गई तो वो लगभग इंटरस्टेलर वाले ब्लैक होल जैसा ही दिख रहा था। अगली मूवी एक इंडियन कल्ट क्लासिक मूवी है। इसके रिलीज होने के बाद इंडियन सिनेमा में गैंगस्टर मूवीज का एक नया दौर शुरू हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ गैंग्स ऑफ वासेपुर की। आज के टाइम पर गैंग्स ऑफ वासेपुर की पॉपुलैरिटी इतनी है कि तुम रील्स स्क्रॉल करो और इस मूवी का मीम न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ। और गैंग्स ऑफ वासेपुर इसी लिस्ट में आगे आने वाली एक और मूवी से काफी ज्यादा हेवीली इंस्पायर्ड है जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। ओरिजिनली गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 पार्ट्स नहीं आने वाले थे, ये दोनों मूवीज एक ही फिल्म में होती, लेकिन रन टाइम काफी लंबा होने की वजह से अनुराग कश्यप ने इसे बाद में 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, और फिर यही दोनों पार्ट बन गए अनुराग कश्यप के करियर की वन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज। अब लिस्ट की अगली फिल्म देखने के बाद तुम्हें शायद ऐसा लग सकता है कि मैंने ये क्या और क्यों देख लिया, और इस मूवी को पूरा देखने के बाद भी मिनिमम 1 महीने तक तुम्हारे दिमाग में इसी मूवी का कॉन्सेप्ट घूमता ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी और वहाँ की सबसे बेहतरीन कल्ट क्लासिक ओल्ड बॉय के बारे में। बॉलीवुड, हॉलीवुड सभी जगह इस मूवी के रीमेक बन चुके हैं, लेकिन कोई भी मूवी ओल्ड बॉय के क्लोज भी नहीं आ पाती है। इस मूवी का मजा तभी सबसे ज्यादा है जब तुम्हें पहले से इस मूवी के बारे में कुछ भी ना पता हो, और इसीलिए मैं भी यहाँ पर कम से कम इस मूवी के बारे में बताऊंगा। पहले हाफ में तुम्हें ये बेसिक सी रिवेंज स्टोरी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे सेकेंड हाफ में ट्विस्ट सब रिवील होने लगते हैं तुम्हारा माइंड फटने लगता है। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूँ कि इसका लास्ट ट्विस्ट देखने के बाद तुम्हारा दुनियादारी से विश्वास उठ जाएगा। इतने सारे सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन और माइंड ब्लोइंग मूवी देखने के बाद अब अगली मूवी बिल्कुल अलग मूड वाली है। अगली मूवी मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर इरफान पठान की लंच बॉक्स है। अगर इतनी हैवी कॉन्सेप्ट्स वाली मूवी देखकर तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो गया है और तुम्हें एक लाइट हार्टेड और होलसम स्टोरी चाहिए तो तुम्हें लंच बॉक्स से बेटर ऑप्शन शायद ही कहीं मिले। ये कहानी है 2 ऐसे लोगों की जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुके हैं, लेकिन एक लंच बॉक्स की गलत डिलीवरी की वजह से उन दोनों की लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है। अगर लंच
बॉक्स जैसी मूवी को हम इंडिया में प्रेज करेंगे तभी हमें इसके जैसी और मूवीज देखने मिलेगी, वरना देखते रहो बागी 4, और अगर बागी 4 नहीं तो गणपत देख लेना। छोड़ो, अब इस मूवी पर आए तो इस मूवी के लिए इरफान पठान ने इंटरस्टेलर में रोल रिजेक्ट कर दिया था, और वो भी सिर्फ लंच बॉक्स करने के लिए। तो कभी भी तुम्हें थका थका सा फील हो और कुछ लाइट हार्टेड देखने का मन हो तो ये मूवी अनडाउटली देख लेना। अगली मूवी ने मुझे ब्रैड पिट का डाई हार्ड फैन बना दिया था। मैं बात कर रहा हूँ फाइट क्लब के बारे में। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, क्योंकि इस मूवी का पहला रूल है यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब, और उससे भी इम्पोर्टेंट इस मूवी का दूसरा रूल है, वो है यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और ऐसी जिंदगी से कैसे भी कर वो ब्रेक चाहता है। और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है टाइलर डर्डन की, और इसके बाद ये दोनों मिलकर ऐसे ऐसे चीजें करते हैं जो तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बाहर है। फाइट क्लब एक कल्ट क्लासिक इसीलिए है क्योंकि जितना कम तुम इसके बारे में जानते हो उतना ही ज्यादा सरप्राइज तुम्हें बाद में मूवी देखने में मिलेगा। अगली मूवी को क्लासिक कहना भी कम होगा, द गॉडफादर। इसने न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि बॉलीवुड को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया है। मूवीज जैसे एनिमल, सरकार और सत्या, काफी सारे और मूवीज भी सब इसी के इम्पैक्ट से इंस्पायर हुए हैं। इवन इसी लिस्ट की एक मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर भी काफी ज्यादा गॉडफादर से इंस्पायर्ड है। द गॉडफादर 2 पहली ऐसी मूवी बनी थी जिसके सीक्वल ने भी ऑस्कर जीता था। आज भी फिल्म स्कूल में सबसे पहले जो मूवी दिखाई जाती होगी वो गॉडफादर ही है, एक माफिया फिल्म की कहानी जो सिनेमा हिस्ट्री में अमर बन गई। और अब है लिस्ट की लास्ट फिल्म, लियोनार्डो डिकैप्रियो की शटर आइलैंड। इस मूवी के एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल पर है। पहली बार देखोगे तो मूवी अलग लगेगी, और सेकेंड टाइम देखोगे तो पूरी मूवी एक नई फिल्म लगेगी। इस लिस्ट में तुम बाकी सारे मूवीज के ट्विस्ट शायद से प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इस मूवी का ट्विस्ट प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जैसे जैसे सीक्रेट खुलते हैं तुम मूवी के अंदर और डीपली खिंच जाते हो। ये स्टोरी है एक डिटेक्टिव की जो मेंटल असाइलम में एक केस सॉल्व करने जाता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उसकी रियलिटी ही हिल जाती है। एंडिंग देखकर तुम्हारा पहला रिएक्शन सिर्फ एक ही होगा, ये क्या हो गया। तो ये थी मेरी कल्ट क्लासिक मूवी जो तुम्हें मरने से पहले एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अफसोस रह जाए। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से कौन सी मूवी तुमने ऑलरेडी देख रखी है और तुम्हारी फेवरेट कौन सी वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।